अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 25 से 31 जनवरी 2016 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हूं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम के 12वें घर में रहते हो फौज की हालत से गुजरेगा, जिसकी वजह से आप हासिल के बाद इरादों से ही नहीं बचेंगे, बल्कि अपने अखराजात पर काबू पाने के लिए कुछ नए इकदाम भी करेंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इन इकदाम की वजह से आपकी सोच में पुख्तगी आएगी। आप दूसरों से वाबस्ता जो आपके तवक्कुआत हैं वो खासी पॉजिटिव साबित होंगे। आपकी उम्मीदें जो मंजिल तक पहुंच सकेंगी या आपके ख्वाहिशात को तकमील के मनाजिल तक पहुंचाने में आपका साथ दे सकेंगे। मुश्तरी ज़ायके के 9वें घर में मौजूद होगा, जिसके सबब आपको आला तालीम का हुसूल मुमकिन हो सकेगा, जबकि बैरून मुल्क सफर करने के ख्वाहिशमंद जो अफराद हैं या अहबाब हैं वो कोशिश करके बैरून मुल्क जा सकेंगे, उनको कामयाबी मिल सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 जनवरी को शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर रह सकेंगे, बेहतर साबित हो सकेंगे। 26 जनवरी को आपके ख्वाहिशात में इजाफा होने के अलावा आप दूसरों के काम भी आ सकेंगे, नेकी बांट सकेंगे। 27 जनवरी को आपको खातिर खान नताइज हासिल हो सकेंगे। 28 जनवरी को सैर सेहत का कोई प्रोग्राम बन सकता है। 29 जनवरी को बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। 30 जनवरी को आपके जो शरारती काम है वो खासे मुनाफा बख्श साबित होंगे। 31 जनवरी को शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होने के साथ साथ आपका घरेलू माहौल भी खासा खुशगवार हो सकेगा। मौजूदा हफ्ता में आपके लिए मुमकिन तौर पर जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 25, 26 और 27 जनवरी, जबकि एहतियात तलब दिन जो 28, 29 और 31 जनवरी, इन 3 दिनों में थोड़ा मुतात रहिएगा और यकीनी तौर पर यह आपका हफ्ता खासा अच्छा गुजरेगा। बुर्ज तलो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम 11वें घर में रहते हुए हालत ओज से गुजरेगा, जिसके बाद दोस्तों से फवायद का हसूल मुमकिन होने के साथ साथ उनसे वाबस्ता जो तवक्कुआत थी वो भी पूरी हो सकेंगे, जबकि कई एक दरीना ख्वाहिशात की तकमील भी मुमकिन हो पाएगी। आपका ज़ाली हाकम जो है यूरेनस तमाम मजाजे के 3रे घर में ही विराजमान रहेगा, यहां से भी नहीं करेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 जनवरी को आपका कोई इनाम या प्राइज बॉन्ड वगैरह निकल सकता है। 26 जनवरी को मुलाजमत से मुतल्लिका मामला तहसीन तौर पर आगे बढ़ सकते हैं, जबकि 27 जनवरी को अजीज व अकारब की कुर्बत आपको हासिल रहेगी। 28 जनवरी को आपके हमसाए आपसे ताउन कर पाएंगे, जबकि 29 जनवरी को आपकी जो तख्लीकी काम है, क्रिएटिविटी जो है उसको पुश मिलेगी, उसकी वजह से जो आपको कामयाबी मिलेगी, जो मंजिल मिलेगी, उसकी वजह से आप खास से रिलैक्स होंगे, खुश होंगे। 30 जनवरी को आपकी आमदनी में इजाफा हो पाएगा। 31 जनवरी को शरीक हयात का साथ हासिल रहने से आपके बहुत से निजी मसाइल जो हैं वो यकीनी तौर पर हल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 25, 27 और 29 जनवरी, जबकि आपके लिए एहतियात तलब दिन जो मौजूदा हफ्ते में बुर्ज हाथ पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम के 7 घर में रहते हो आपको ज़वाजी सुख मुहैया करने के साथ साथ मुश्तरका अमूर में फ़वायद का हसूल भी मुमकिन बना सकेगा, जबकि 9 जनवरी था 31 जनवरी मुश्तरी की रुजत के सबब आपके जारी मामला खासे एहतियात तलब रहेंगे, लेकिन दूसरों पर भरोसा करने में आपको मायूसी हो सकती है, इसलिए दूसरों पर भरोसा करते वक्त मुहतात रहिएगा। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम ताले में ही क़याम पज़ीर रहेगा। 30 और 31 जनवरी को ज़ोहरा नेपच्यून तस्दीस के बाद आप में ख्वाहिशात की दौड़ शुरू हो सकती है, लेकिन इश्क मोहब्बत के उमूर हसास रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 25 जनवरी को आपकी मेहनत रंग ला सकती है। 26 को अहम काम मुकम्मल होने से फायदा हासिल हो सकेगा, जबकि 27 जनवरी को रिश्तेदारों का तावन आपको हासिल रहेगा। 28 जनवरी को आपके मसाइल में कमी वाक़ होगी, जबकि आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। 29 जनवरी को आपका नसीब जाबरी कर सकेगा, जबकि आपके मसाइल का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। 30 जनवरी को आपकी रूहानियत जो है उसमें इजाफा होने के साथ साथ आपके रूहानी जो मशागिल हैं, शौक हैं, उनमें भी मजीद बेहतरी आ सकेगी। 31 जनवरी को आपकी इज्जत व शोहरत में खातिर खा इजाफा होने के साथ साथ आपके करियर में भी मजीद बेहतरी आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल हैं वो 25, 27 और 29 जनवरी, जबकि आपके लिए थोड़ा एहतियात तलब दिन जो वो 28 और 30 जनवरी साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में थोड़ा सा मुहतात रहिएगा, इंशाल्लाह आपके बाकी मामला भी सेटल हो सकेंगे। इसके साथ ही
آخری ہفتہ ہی نہیں، یہ ہفتے کا آخری حصہ ہی نہیں بلکہ پورا ہفتہ مکمل ہو گیا. آخری حصہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا. تو عامر میاں اور اسٹوک کو اجازت دیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوں گے کچھ نئی اسٹار موومنٹس، کچھ نئے حالات و واقعات کے ساتھ. تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.